प्रिय बच्चों, हमारी इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले दिन हमने आपसे चर्चा किया था कि आपका प्रथम पाठ है समतलों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी हमने आपको दिया था। इसमें माध्यम भी हमने आपको बताया था और ये बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और प्रकाश किरणें बनती हैं जिसमें फोटॉन कण होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे समतलों पर प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये एक कांच है समतल और इसको इधर से पॉलिश कर दिया गया। अब अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर आए और परावर्तित हो जाए तो इसी घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अर्थात यदि प्रकाश किरणें किसी चिकने व परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर एक हल्की चर्चा हम आपको अपवर्तन की भी कर देते हैं। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहा जाता है और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन की घटना जब होती है तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आएगी उसी में जाएगी, और जब अपवर्तन की घटना होगी तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में चली जाएगी और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जैसे जब प्रकाश की किरण हवा से जल में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ऐसी घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि आगे एक पाठ के रूप में हम आपको बताएंगे। आज हम आपको केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेसेस बताने चल रहे हैं। तो मान लेते हैं ये एक कांच है जो एक तरफ पॉलिश कर दिया गया। अब इसका ये इधर वाला तल जो है ये परावर्तक तल बन गया। अब हम मान लेते हैं प्रकाश की एक किरण आकर इस पर पड़ती है और अभी थोड़ी देर हमने पहले हमने बताया कि ये किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब ये घटना जो हो रही है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसी माध्यम में वापस जा रही है, ये घटना प्रकाश के परावर्तन की होगी। यदि प्रकाश किरणें किसी माध्यम से आकर किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर टकराती हैं, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ध्यान देंगे, ये किरण जो आ रही है इस बिंदु पर पड़ रही है, इसका नाम है आपतन बिंदु, जिसको हम O से संकेत करेंगे आपतन बिंदु। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये जो किरण आ रही है, तीर आप देख रहे हैं, आती हुई ये किरण दिखाई दे रही है, इसका नाम है आपतित किरण।
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये किरण जो आपको दिखाई पड़ रही है, जहां ये तीर लगी हुई है, ये लौटती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। तीन बातें हमने आपको बताया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ, आपतित किरण ओ, आपतित किरण ए ओ और परावर्तित किरण ओ बी। तीन बातें क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ, इंसिडेंट रे एओ, रिफ्लेक्टेड रे ओबी। अब यदि इस बिंदु पर हम एक समकोण बनाती हुई रेखा दे दें, यद्यपि रेखा काल्पनिक होती है, इसका नाम होता है अभिलंब। जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहा जाता है। और ये जिस पृष्ठ पर किरण आ रही है, इसका नाम है परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो अब आपको क्या बातों की जानकारी हो गई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ, इंसिडेंट रे एओ, रिफ्लेक्टेड रे ओबी, नॉर्मल ओएल, एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस इज दिस सरफेस जिस पर किरण आ रही है। यहां आपको यह भी स्पष्ट हो रहा होगा कि इस अभिलंब के साथ ये आती हुई किरण यहां एक कोण दे रही है, जिसको हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एक कोण आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सांकेतिक भाषा में इसे हम आई से नोट करेंगे, इसे आर से। ये मूलभूत जानकारी है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जब तक आप इतना नहीं जानोगे, तब तक आगे आपके समझ में नहीं आ सकता। तो एक बार पुनः हम आपको अवगत कराते हुए अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह है आपतन बिंदु, यह है परावर्तक पृष्ठ, और यह है आपतन कोण आई, यह है परावर्तन कोण आर। अब हम आपको बताएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या कह डाला? आपतित किरण, ये किरण आपको दिखाई पड़ रही होगी। परावर्तित किरण, ये किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब में बीच वाली रेखा,
ये तीनों एक ही तल इस व्हाइट बोर्ड पर बने हुए हैं। यही परावर्तन का पहला नियम है, सदैव याद रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण मीन्स I, सदैव परावर्तन कोण मीन्स R के बराबर होता है। अर्थात ये I का मान जितना होगा उतना ही R का मान होगा। ये बात आपको सदैव ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार परावर्तन के दोनों नियम हमने आपको बता दिया। एक बार पुनः बता देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात व्हाइट बोर्ड पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण मीन्स I, सदैव परावर्तन कोण मीन्स R के बराबर होता है। इस पर एक थोड़ा सा हम आपको छोटा सा प्रश्न देते हैं। मान लीजिए परावर्तक तल है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। आपकी परीक्षा में ऐसे चित्र बना देगा और यहां लिख देगा 60 अंश। तो कोई लड़का बता सकता है कि ये आपतन कोण है कि परावर्तन कोण है? तो इसके लिए यहां से स्पष्ट है कि ये परावर्तन कोण है। और एक जानकारी आप यहां और ले लें, कोण का नाम कैसे दिया जाएगा? आपतन कोण कहना है तो कोण AON, परावर्तन कोण कहना है कोण BON। यहां आपतन कोण कहना है फिर वही बात कोण AON और परावर्तन कोण BON। तो मान लीजिए पेपर में ये फिगर आपको दे दिया और पूछ लिया कि आपतन कोण का मान बताओ। अब तुम्हारे सामने एक छोटा सा धर्म संकट खड़ा होगा कि भाई परावर्तन कोण लिखा हुआ है और पूछ रहा है आपतन कोण, तो क्या किया जाए? अब यहां पर अगर आपको हमारा दूसरा नियम याद है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आप लिख देंगे कि आपतन कोण AON बराबर 60 डिग्री 60 अंश। ये इस नियम का एक उपयोग हमने आपको हल्का सा बताया। अब हम आपको बताएंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक है नियमित परावर्तन, जिसको आप कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, जिसको आप कहते हैं इर्रेगुलर और डिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। ध्यान रहे कि नियमित परावर्तन की क्रिया समतल पर हो। अगर इस पर परावर्तन की क्रिया हो रही है, इस प्रकार के तल पर, तब आप कहेंगे कि नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ध्यान देने की बात यह है, नियमित परावर्तन में परावर्तन
परावर्तन के उपरांत किरणें समांतर हो जाती हैं और यह चिकने समतल पर होता है। अगर यही परावर्तन की क्रिया किसी खुरदरे तल पर हो जाए तब क्या होता है? तब प्रकाश की परावर्तित किरणें समांतर नहीं हो पाती, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन इसी का नाम है। तो सदैव याद रखिए, चिकने या समतल पर नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और खुरदरे तल पर अनियमित परावर्तन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ये रहा आपका परावर्तन के दो प्रकार। अब थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में हम आपको दो फिगर देना चाहते हैं। एक तो ध्यान देंगे, आपके सामने दो फिगर बनी है। इस फिगर में AO आपतित किरण है तो OB परावर्तित किरण है, और इसमें BO आपतित किरण है तो OA परावर्तित किरण है। यहां से एक साफ निर्णय सामने आता है कि प्रकाश किरणों में एक विशेष गुण पाया जाता है। वो गुण क्या है? यहां ध्यान दें, ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित किरण है, और यहां ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित किरण है। अर्थात यदि परावर्तित किरण आपतित किरण हो जाए, ध्यान देंगे, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण हो जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाती है। प्रकाश किरणों के इस गुणधर्म को प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस कहा जाता है। फिर से जान लें, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण हो जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण बन जाती है। प्रकाश किरणों की इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस कहा जाता है। इसके बाद हम आपको फिर कुछ प्रश्न भी दे रहे हैं जिसको आप लोग अवश्य हल करिएगा, और प्रतिदिन का नोट जरूर तैयार करें। आपको अच्छा फायदा मिलेगा, आप अच्छे मार्क्स पाएंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की चेष्टा रखिए। धन्यवाद। अगले दिन हम फिर आपसे मिलेंगे।